सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर सिंह के पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकारो। साहब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में मेरी प्रणाम है, प्रणाम स्वीकारो। दोस्तों, आज मैं काशी की कथा सुना रही हूँ। बहुत सुंदर कथा है। आप लोग इस कथा को ज़रूर सुनिएगा और सबको बताइएगा। और कथा जब तक चलती रहे तब तक सुनना चाहिए। कथा को कट कट करके आप लोग नहीं सुनिएगा। तो चलिए, कहाँ से क्या मिल जाए वो हमारे गुरुदेव ही जानते हैं। कथा के माध्यम से ही आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। इतना भरोसा तो मेरी भी है। मैं भी जाती हूँ गुरु चर्चा में, गुरु चर्चा करती हूँ। महादेव ने मुझे बहुत दिया है, इतना दिया है कि मतलब बोलूँगी तो ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, बस इतना ही समझ लीजिए कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इस तरह का शक्ति निरोग काया दे और सब मिलकर प्रेम से एक बंधन में बंधे रहे। बस इतना मेरे महादेव बना कर रखे। बाकी बात तो गुरुदेव हर चीज़ दिए हैं। तो काशी की एक कथा है, बहुत ही पावन कथा है। मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। बहुत ही महादेव का सेवा करते थे। दोनों पति पत्नी वहाँ रहते थे और कुछ काम नहीं था उनका। सारा दिन मांग के खाना और महादेव का सेवा करना, प्रभु का सेवा करना। तो इस तरह से सेवा करते रहे। बस भगवान से एक ही विनती कि प्रभु एक संतान हमें दे दीजिए, एक संतान हमें दे दीजिए। भगवान से इतना ही कहते थे कि हमें एक पुत्र दे दीजिए। तो माता पार्वती ने भगवान से कहा कि एक इतना दिन आपका सेवा करती है, कभी तो उनका पुकार सुन लीजिए। तो महादेव एक दिन उनके पास प्रकट हुए और बोले, पंडित जी आपको क्या चाहिए? बोले, प्रभु आपका दिया हुआ तो दाल रोटी चलती है, मांग कर खा ही लेते हैं, पर कुल में दीपक जलाने के लिए एक संतान चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कैसा संतान चाहिए? तो बोला कैसा संतान चाहिए? संतान जैसा होता है वैसा ही चाहिए। तो बोलते हैं भगवान कि एक तो होता है बहुत अच्छा जो माँ बाप को तार देता है, और एक अच्छा ऐसा होता है जो संसार में होते हुए भी माँ बाप का पुत्र नहीं होता है, हमेशा माँ बाप को निराशा ही देता है। तो सुपुत्र चाहिए और या चाहे कपुत्र पुत्र चाहिए। तो बोला कि देखिए दोनों में क्या मतलब ये है? तो बोला कि सुपुत्र पुत्र जो होगा उसका आयु बहुत कम होगा, और कपुत्र जो होगा कपुत्र उसका जो आयु है बहुत लंबा होगा। तो बोले कि हमें सुपुत्र का भले कम आयु हो पर सुपुत्र चाहिए जो हम लोगों को दे के हमारा साथ चले, ऐसा ही चाहिए। तो उन्हें महादेव बोले तथास्तु बोल के प्रभु वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद उन्हें एक बेटा हुई। तो बेटा का उम्र मात्र 5 साल का हुआ। 5 साल का हुआ तो ब्राह्मण देवता खुश भी थे और निराश भी थे, क्योंकि एक पुत्र हुआ है घर में, पर फिर भी निराशा है क्योंकि पुत्र का आयु ज़्यादा दिन का नहीं है, बहुत कम है। तो इस तरह से बहुत निराश भी थे बेचारे कि 5 वर्ष का आयु है बच्चा का, पर क्या करे। तो जैसे तैसे करके बच्चा को जब 4 साल तक पाल ले, 5वां साल जब आई तो क्या किया, चले गए काशी नदी के किनारे। नदी में देखे कि जिस दिन सब गंगा स्नान कर कर के निकल रहे हैं, जितना ऋषिगण था सबको बोलने लगे कि बेटा सबको तुम बारी बारी से प्रणाम करते रहो, बारी बारी से प्रणाम करते रहो। जो भी आते सबको प्रणाम करते, सब आयुष्मान भव, सब आयुष्मान भव। बालों को बोलते सब आयुष्मान भव। ऐसे करते सेवा करते 6 महीना बीत गई। 6 महीना बीत गई तो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को बोला प्रणाम करो। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किए तो ब्रह्मा जी ने भी बोला कि आयुष्मान भव, पर आयुष्मान भव। फिर ब्रह्मा जी देखा कि बाप रे बाप, इस बच्चा का तो मात्र 6 महीना आयु है और हमने कह दिया इसे आयुष्मान भव, अब हम क्या करें? फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से लेके इन्हें और इसे आगे जाना चाहिए। फिर वहाँ से लेकर गए महादेव के पास लेके गए तो महादेव देखा तो बोला ब्रह्मा जी कि भाई हमारा तो माथा पे टोपी ये लड़का पहना ही दिया और इसका पिताजी, अब हम महादेव को किसी तरह से टोपी पहनाई। वो तो ठहरे महादेव हमारे बहुत ही भोला भाला, तो वो तो कुछ देखते नहीं है, बस अपना आशीर्वाद दे देते हैं लोगों को। तो महादेव का ही दिया हुआ है, फिर महादेव ही दे रहे हैं। तो महादेव का चरण छू करके प्रणाम करते हैं तो महादेव भी उन्हें कहते हैं कि आयुष्मान भव। तो भगवान देखते हैं कि बाप रे बाप, इसका तो आयु है ही नहीं, कुछ दिन का आयु है और हम भी इसे आयुष्मान भव बोल दिए हैं, अब क्या होगा? तब जाके भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो जो लिखा हुआ है वो तो होना ही होना है, लेकिन लखन को जो लिखा हुआ है उसको मिटने वाले भी हमारे महादेव ही है। तो महादेव ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारा शेष 3 दिन बचा हुआ है मृत्यु का,
तुम एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग को पकड़ के पूजा करो और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहो। वो नमः शिवाय करते रहे, जैसे उनके पिताजी को सिखाया गया उसी तरह से वो लड़का भी नमः शिवाय दोनों बाप बेटा मिलकर शिवलिंग को पकड़ के नमः शिवाय करते 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 तब 3 दिन ख़त्म होने को आया। तो जमराज आए तब नमः शिवाय बोलना छोड़े। जब तक आप नमः शिवाय बोलोगे तब तक जमराज का मजाल है कि उसकी मृत्यु होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। तो जाके जो है सो उनका टाइम ख़त्म हो गया जमराज का, और वो लड़का नमः शिवाय करता ही रहा। जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ वैसे ही महादेव प्रकट हुए, जमराज को बोले कि चलो अब यहाँ से तुम कट लो। तब जमराज बोले कि प्रभु आपने ऐसा किया, इसका तो आज मृत्यु का टाइम था और आपने ही इसे सिखाया कि मतलब, तो कहा कि देखिए बड़े बूढ़ों का जो आशीर्वाद होता है हमेशा बच्चों को बुरा वक्त में लगता है। हम बोलते हैं ना कि हम किसी को चरण छूते हैं तो वो जो निकलता है आशीर्वाद न कि खुश रहो, तो कहीं ना कहीं कभी न कभी वो आशीर्वाद हमें काम आती है और हमें लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना कथा जो है विराम करती हूँ।